नमस्ते बच्चों, चौथी कक्षा रिमझिम पाठमाला में आपको स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी पाठमाला से 7वां पाठ दान का हिसाब पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हम राजा के बारे में और राजा अपनी प्रजा की देखभाल के बारे में पढ़ लिए थे। जब राज्य में अकाल आए तो सारी प्रजा राजा के शरण में जाते समय राजा उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उस भाग में हम लोग जान लिए थे। बच्चों, आगे जाइए। राजा के पास कौन आया था? एक सन्यासी आए दान लेने के लिए, और जब भी राजा को उनकी तारीफ करने वाले ही पसंद थे, और कोई भी भिक्षु या शरण सज्जन पंडित किसी को वे आने नहीं देते अपने संस्थान में। लेकिन ये सन्यासी राजा की तारीफ करते हुए चले गए, राजा के पास गए और राजा से कुछ दान लेने के लिए पूछा था। और राजा जी क्या सोचे थे, ये सन्यासी हैं, इनको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बस 1-2 रुपये की दान सोचकर हाँ बोले थे। तो सन्यासी दान लेने के लिए एक शर्त रखे थे कि पहला दिन 1 रुपये, दूसरे उसकी दुगना, तीसरे उसकी दुगना बोले थे। लेकिन राजा बिना सोच समझ कर ऐसे बोला कि तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितने लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर 1 से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, चलिए मेरे साथ। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके यानी गिन के सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते। 10 करके देखा कि 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकल जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हैं? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो बोल के आज्ञा दिया। तो भंडारी ने हिसाब करना शुरू किया। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। मतलब बहुत हड़बड़ाहट में था, वो घबरा रहा था।
कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अपनी भिक्षा देने का हुक्म दिया गया है। अपनी भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। बोल के भंडारी जी राजा जी को ये दान का हिसाब जो काउंट किया था, जो गिन लिया था, पहले दिन से लेकर 20वां दिन तक दिखाया था। देखिए कितने पैसे थे। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन उसके दुगना 2, और तीसरा दिन उसके दुगना 4, और चौथा दिन उसके दुगना 8, और 8 का दुगना 16 है। ऐसा ही देखिए आखिर कितना बड़ा रकम है। देखो, राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, बोल के उनको अनुरोध किया। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिर लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। चलिए इस कहानी के कहानीकार है सुकुमार राय। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या मतलब हो जाते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि हमेशा राजा जो राज करने वाले बड़े मालिक है, तो
तो अपने लोगों के बारे में सोचना ही था, अपने लोगों के ऊपर दया दिखाना था और उपाय से कोई भी मुसीबत को पार करना चाहिए। ऐसा ही देखिए, ये सन्यासी अपनी प्रजा के बारे में सोचकर राजा से कैसे भी हो पैसे लिया। और ऊपर नाम किसका था? राजा के ऊपर ही नाम हुआ था कि राजा ही दान में दिए सबको बोल के। तो चलिए बच्चों, आप भी ये दोनों वीडियोस देखकर पाठ को पढ़ने के लिए कोशिश करो और पढ़ाई भी सीखो बच्चों। धन्यवाद।